इसे हम डेव नहीं पढ़ेंगे, डेव, क्योंकि डी का साउंड अगर हम फोनिक्स के हिसाब से देखें तो डी का साउंड डा होता है, ई का ए होता है और डब्ल्यू का वा होता है। तो ये क्या होगा, डैब। डैब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ड्यू। क्या पढ़ेंगे, ड्यू। अच्छा, इंग्लिश पढ़ते टाइम सबसे ज्यादा दिक्कत हमें किस चीज की आती है, वो होती है प्रोनाउंसिएशन की, सही प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि इंग्लिश में जो वाउल होते हैं 5 होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग साउंड होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग साउंड यूज करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ई का साउंड ए होगा या ए का साउंड ए होगा या ओ का साउंड ओ होगा। अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग हमें साउंड सुनने को मिलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन की हेल्प से देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं क्लियर करने वाली हूँ कि किस वाले साउंड को हमें किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो ए साउंड को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ई साउंड, यानी वाउल ई साउंड को हम किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से हम बोलते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि इसमें SCT सेट है और इसमें BEAT बीट, इसमें ई का साउंड ए आया है और इसमें ई का साउंड ई आया है, ठीक है, और इसमें HERV हर्ब, इसमें ई का साउंड आ आया है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यह रहती है कि किस तरह से हम वर्ड पढ़ें, और इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। चलिए जानते हैं किस तरह से हमें ई को प्रोनाउंस करना है, यानी ई का उच्चारण स्थान कब कब कहाँ कहाँ क्या होगा। तो रूल नंबर पहला है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आ जाए तो उससे हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए, यानी 2 कॉन्सोनेंट हो उसके बीच ई आए, उसका साउंड क्या होगा, ए। क्या पढ़ेंगे, ए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, SET सेट। तो इसमें क्या है, 2 कॉन्सोनेंट है आगे और पीछे, 2 कॉन्सोनेंट आए, उसके बीच में ई आ गया। क्या आ गया, ई। तो इसका साउंड क्या हो गया, ए। जैसे कि स एटा सेट, न एटा नेट, प एटा पैट, एना 10। तो आप समझ गए होंगे, जब भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच हमें कहीं भी ई देखने को मिले तो हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए। क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए। ओके, रूल नंबर 2 जानते हैं। सेकंड नंबर का रूल है, किसी वर्ड में डबल ई आए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। ई यानी बड़ी ई पढ़ेंगे, यानी कोई भी वर्ड हो उसके बीच में हमें डबल ई देखने को मिल रहा है तो उसको हम बड़ी ई पढ़ेंगे। कैसे, जैसे कि डीप, DEEP, डीप। तो इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, डीप। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, यानी डा पे बड़ी की मात्रा पा, डीप। तो बड़ी ई की मात्रा का साउंड आएगा, जैसे कि कीप हो गया, हील हो गया और जीप हो गया। तो आप समझ गए होंगे, यानी कभी भी किसी भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच अगर डबल ई आ जाए तो उसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी बड़ी ई की तरह पढ़ेंगे। ओके, रूल नंबर 3 जान लेते हैं। जैसे किसी भी वर्ड में ई ए आए तब भी हम उसे डबल ई पढ़ेंगे, यानी या तो डबल ई आए किसी भी वर्ड में एक साथ, या फिर ई ए आए, ई ए भी आएगा तो भी हम उसे बड़ी ई ही पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि BEAT, तो इसमें क्या है, इसमें ई और ए एक साथ आ गया, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीट। अगर हमें इसे इंग्लिश में हिंदी में लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं, बीट, यानी वहां पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो ई और ए का साउंड क्या हो गया, ई। ठीक है, जैसे कि हीट, नीट, पीट। तो इस तरह से अगर किसी भी वर्ड में हमें ई ए एक साथ देखने को मिले तो उसे भी हम बड़ी ई पढ़ेंगे। ओके, आप जानते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। तो रूल नंबर 4, जब भी किसी वर्ड में ई ए या फिर डबल ई के बाद, यानी ई ए और डबल ई के बाद अगर तुरंत हमें आर देखने को मिल जाए तो उसका साउंड क्या होगा, ई। उसको हम ई पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं इसकी, DEER। तो इसमें क्या है, डबल ई एक साथ आ गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई। जैसे डी एक साथ आ रहा है, साउंड आप सुन रहे होंगे अच्छे से, जैसे कि डियर। इसको हम डीर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डियर। क्या पढ़ेंगे, ई का साउंड आ रहा है, चीयर। और देखिए इसमें भी ई ए एक साथ आ गया, TEA। इसमें क्या है, इसके बाद तुरंत जस्ट बाद हमें क्या देखने को मिला, आर देखने को मिला। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ई ए आए तब भी उसे हम डबल बड़ी ई पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है, ई ए तो आए लेकिन जस्ट बाद उसके क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो उसका साउंड क्या होगा, टीयर।
और इसको हम पढ़ेंगे NEAR। देखिए यहाँ पर भी ए के बाद जस्ट बाद आर आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नियर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलिए अब जानते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। तो रूल नंबर 5, अगर किसी भी वर्ड में ई के बाद आर आए तो उसको हम पढ़ेंगे आ। इसमें हमने पढ़ा था EA और डबल ई के बाद आर आए, जस्ट बाद आर आए तो उसमें हमें पढ़ना है ई। और यहाँ पर क्या है, किसी भी वर्ड में ई के बाद यानी एक ई हो, सिंगल ई, उसके जस्ट बाद आर आए तो उसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, आ। जैसे कि HERB, तो उसमें क्या है, ई के जस्ट बाद यानी सिंगल ई है, ई के जस्ट बाद क्या आ गया, आर, तो हम आ पढ़ेंगे सर। हर्ब, क्या पढ़ेंगे, ह ई को हमने पढ़ा आ, रब, हर्ब। GERM, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जर्म, जर्म। ठीक है, तो ई का साउंड हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, आ। वर्ब, टर्म, टर्म। तो आप ये समझ गए होंगे रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। यानी अब जानते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। तो रूल नंबर 6, अगर किसी भी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, यहाँ पर क्या था, ई के जस्ट बाद आर आए तो हमने उससे आ पढ़ा था, और यहाँ पर क्या है, ई के जस्ट बाद डब्ल्यू आए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, यू। क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, यू। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि DEW, तो इसमें क्या है, ई के जस्ट बाद यानी सिंगल ई है और ई के जस्ट बाद क्या आया है, डब्ल्यू आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम डेव नहीं पढ़ेंगे, डेव, क्योंकि डी का साउंड अगर हम फोनिक्स के हिसाब से देखें तो डी का साउंड डा होता है, ई का ए होता है और डब्ल्यू का वाह होता है, तो ये क्या होगा, डैब। डैब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ड्यू। क्या पढ़ेंगे, ड्यू। इसको FEW, इसको हम फेव नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे फ्यू। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने में हमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि किसको हमें किस तरह से प्रोनाउंस करना है। जैसे कि SEW, शिव, इसको हम सेब नहीं पढ़ेंगे। अगर बच्चों को फोनिक्स की हेल्प से अगर हम सिखाएंगे ये वाले वर्ड्स भी, तो इसमें क्या आएगा, सेब, SEW, सेब हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे सेब नहीं कहते, इसे हम कहते हैं शिव। जैसे कि NEW, इसके नेव नहीं कहेंगे, अगर हमें फोनिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या होगा, नेव, नेव हो गया, लेकिन ये तो गलत है, इसको हम बोलते हैं न्यू। तो ई के जस्ट बाद डब्ल्यू आ जाए तो उसको हम यू प्रोनाउंस करेंगे, यू। ठीक है, ओके। रूल नंबर 7 क्या कहता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर किसी भी वर्ड में EI, ध्यान से देखना, EI आए तो उसे हम बड़ी ई पढ़ेंगे। जैसे कि RECEIV, तो इसमें क्या है, EI एक साथ आ गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिसीव। क्या पढ़ेंगे, रिसीव, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जब भी दो वाउल एक साथ कहीं भी हमें देखने को मिले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले वाउल का लॉन्ग साउंड पढ़ते हैं और सेकंड वाउल जो होता है उसको हम साइलेंट कर देते हैं। तो ये भी समझने वाली, यानी ये भी एक चीज़ है, ये भी एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि अगर दो वाउल एक साथ कहीं भी हमें देखने को मिल जाए तो पहले वाउल का हम लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे वाउल को हम साइलेंट करते हैं, और जो लास्ट में अगर ई आ जाए वो तो साइलेंट रहता ही रहता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कंसीव। जैसे कि डिसीव, EI एक साथ आ गया है यानी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिसीव। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप भी अपने बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव कराना चाहते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या है, वॉल्स के उच्चारण क्या है, ये समझाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे की अच्छे से इंग्लिश इंप्रूव हो तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।